अब आपको ये बताते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य का बजट पेश करते हुए कैसे एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गलती से पिछले वर्ष का बजट पढ़ दिया। अशोक गहलोत बजट तो इस वर्ष का पेश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसी 3 योजनाओं का ऐलान कर दिया जो असल में पिछले साल के बजट में लागू हो गई थी। और हैरानी की बात तो यह है कि वो आज 8 मिनट तक पुराना बजट ही पढ़ते रहे। पिछले साल का बजट 8 मिनट तक पढ़ते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं। अशोक गहलोत ने पिछले वर्ष के बजट का जो हिस्सा पढ़ा वो मैं इस समय लेकर आया हूं, देखिए। पिछले वर्ष उन्होंने कहा था, अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। यह सब पिछले साल का बजट है जो उन्होंने आज पढ़ दिया। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे। ये भी उन्होंने पिछले साल किया था, क्योंकि कोरोना का जो पूरा कोरोना काल था ये उस समय के बजट में आया था। और पिछले साल बजट में यह भी लिखा था, कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्हें आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अशोक गहलोत ने जो घोषणा की और आज जो कहा, आपको दोनों बातें आज सुनाते हैं, देखिए। अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च होगा। अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि 71 वर्ष के अशोक गहलोत जब पिछले साल का बजट इस बार पढ़ रहे थे, तब कांग्रेस के विधायक इस पर तालियां भी बजा रहे थे, यानी किसी को भी नहीं पता कि यह पुराना बजट है। हालांकि इस दौरान राजस्थान सरकार में मंत्री और मुख्य सचेतक महेश जोशी को एक विधायक ने कुछ इशारा किया, और फिर मुख्य सचेतक किसी राजनीतिक पार्टी में वो व्यक्ति होता है जो पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, और महेश जोशी फिर उस व्यक्ति के पास गए जिसने उन्हें इशारे से बुलाया और लौटकर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टोका। इसके बाद अशोक गहलोत तब भी समझ नहीं पाए और आखिर में महेश जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कान में जाकर कुछ कहा और तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अशोक गहलोत ने बजट के जो पन्ने थे उन्हें उलट पलट कर देखा और फिर कहा, सॉरी, ये मानवीय भूल थी। एक मिनट, सॉरी, उसमें 2 पैरा 3 पैरा जो हम ऑलरेडी घोषणा कर चुके थे, ह्यूमन एरर थे, वो मैंने पढ़ा तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था। आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार बार आगे पीछे पेश कर रहा था। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले ही कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। तो अशोक गहलोत वैसे भी 71 वर्ष के हो गए हैं और कई बार इस तरह की मानवीय भूल हो जाती हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री इस तरह के पेपर्स दस्तावेज लेकर जाते हैं तो ये काम उनके साथ जो अफसर होते हैं उनका होता है कि वो उनको सही दस्तावेज और सही पेपर्स दें। और मुख्यमंत्री के पास बहुत सारा काम होता है, मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त होते हैं। और आप ये जानते हैं कि हमारे देश में मुख्यमंत्री को प्रशासन भी देखना होता है और राजनीति भी करनी होती है। और आज अशोक गहलोत के दिमाग में न जाने कितनी बातें चल रही होंगी। एक दिमाग में सचिन पायलट के विचार चल रहा होगा, दूसरे दिमाग में राहुल गांधी का विचार चल रहा होगा, तीसरे ट्रैक पर दिल्ली की राजनीति के बारे में सोच रहे होंगे, चौथे पर राजस्थान के चुनाव के बारे में सोच रहे होंगे।
और वहीं इस दौरान ये सब सोचते सोचते शायद उनसे ये गलती हो गई होगी।